जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि मंत्र जाप करते वक्त नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां। अगर आप ये 5 गलतियां करते हो तो ये बात याद रख लेना, मंत्र आपका कभी भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे भक्त इस प्रकार की गलतियां करते हैं जिस प्रकार से उनको ये पता नहीं चलता कि हमने गलती करी भी है या नहीं करी, और वो मंत्र का जाप जो है कंटिन्यू करते रहते हैं। देखिए, मंत्र में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं या उस मंत्र का गुणगान करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस मंत्र की एक रहस्यमय शक्ति जो है वो उदय होती है। उस शक्ति को जानने के लिए हम कोशिश तो करते हैं लेकिन उस शक्ति तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों, कहाँ कमी रह जाती है? कुछ ऐसी गलतियां जो है हम अपने जीवन में मंत्र के जाप के समय पर करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप मंत्र जाप करते तो आपको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती तो ये, जब भी आप किसी भी मंत्र को उठाते हो तो ऐसे कभी भी किसी मंत्र को नहीं उठाना चाहिए। या तो अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई मंत्र मिला है, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है आपका आपके इष्ट के प्रति बहुत भाव होता है और बहुत अंदर आपकी ये लगा लीजिए एक लगन होती है जिसके कारण आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होकर आपको क्या है मंत्र देते हैं। तो उस मंत्र को आप अगर हर किसी को बता दोगे तो उस मंत्र की जो है शक्ति जो है आपको प्राप्त नहीं होगी, उस मंत्र की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है उसका पहले ही उसका भेद खोल दिया है। अगर मंत्र के बाद अगर आपको कोई मंत्र अगर जो आपके द्वारा मिला है तो उसके संकेत उसके अनुभव भी आपको कभी शेयर नहीं करने चाहिए अधिक से ज्यादा लोगों के साथ। पहले अपने गुरुजी के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके गुरुजी आपको कोई आज्ञा देकर आगे कार्रवाई बताते हैं तो उसके बाद अगर आपके गुरुजी नहीं है या आपको नहीं पता कि कैसे आगे करना है तो ऐसे एक व्यक्ति से शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी आप शेयर करोगे अनुभव होने फिर बाद में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर तीसरी बात ये कि जब भी हम किसी भी मंत्र का संकल्प लेते हैं पहले हम मंत्र को जानते नहीं कि इस मंत्र में कितनी ऊर्जा है। अगर मैं इस मंत्र का जाप इतने समय से लेकर अब तक करता रहूंगा तो क्या यह मंत्र वाकई में सिद्ध होगा? किसी भी मंत्र को शक की निगाह से ना देखिए। और जब मंत्र एक ऊर्जावान होता है उस मंत्र को अगर आप उठा लेते हो और उठाने के बाद फिर उस मंत्र को आप ये देखते हो कि मुझे उस मंत्र का रिजल्ट मिला है या नहीं मिला और मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, आपके मन में ना एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। जब वो संदेह उत्पन्न हो जाता है ना फिर आपको ये लगता है कि पता नहीं इस मंत्र से मुझे शक्ति प्राप्त हो भी रही है या नहीं हो रही है। आपने उस मंत्र को भाव की नजर से नहीं देखा, शंका की नजर से देख लिया, जिसके कारण जो है आप जब मंत्र जाप करते हो उसके बाद उस मंत्र को बीच में अधूरा भी छोड़ देते हो। कई लोग क्या करते हैं, कई भक्त क्या करते हैं, मंत्र का जाप उठा लेते हैं लेकिन उस मंत्र को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अपना लॉस एंड प्रॉफिट। क्योंकि वो देखते हैं कि इस मंत्र से मुझे ऊर्जा मिली है या नहीं मिली, इस मंत्र के जाप से मुझे शक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही, या इस मंत्र के जाप से मुझे ये एनर्जी प्राप्त हुई है या नहीं। क्योंकि देखो, हम मंत्र में तो शक्ति होती है और ये हम देखते भी हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं अगर हमें उस मंत्र का पूरा ज्ञान है कि मंत्र इतने जाप करने के बाद ये मंत्र जो है खड़ा होगा, इस इतने जाप करने के बाद ये मंत्र जो है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करेगा, इतने जाप करने के बाद ये हमारे वाक चक्र को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद हमारे जो है चक्षु खोलेगा। ये अगर हमें पता है फिर तो आप किसी भी मंत्र का जाप जो है कर सकते हो अगर आपको पता है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप जो है मंत्र को देखकर ही जाप करना चाहिए। मान लीजिए कई मंत्र ऐसे हैं जैसे कि मां बंगलामुखी का मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ओम लीम बंगलामुखी सबदुष्टाणम वाचम मुखम पदम मम शत्रुतम तम जिया किला बुद्धि विनाशाय इलमम स्वाहा। ये मंत्र जो है बड़ा उग्र है, ये गुरु के सानिध्य से ही करना चाहिए। तो मंत्र को अगर आप सही तरीके से जाप कर रहे हो तो जो मंत्र जो शुरुआती तौर पर आप जाप करते हो उस दौरान जितना भी आप जाप कर रहे हो उस जाप को अपने अंतर ही एकत्रित करना है, अंदर उसकी ऊर्जा को। पहले आप जाप की किस अवस्था में पहुंचे हो यह जानना बहुत जरूरी है। आप सीधा मंत्र को सिद्ध करने की वो ना लालसा रखो, आप ये देखो कि मैं जाप की किस अवस्था पर पहुंच गया हूं। अगर आपको कोई भी, जब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी कोई किसी भी मंत्र की, जब भी कोई व्यक्ति जाप करता है, किसी मंत्र का जाप करता है या नाम जाप करता है या शक्ति के कोई पाठ का जाप करता है तो याद रखना 9 महीने कम से कम लग जाते हैं जाप की उस अवस्था में पहुंचने के लिए। मानसिक अवस्था के अंदर जब जाप आपके अंदर ही चलता रहता है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपके मन में आप जहां भी बैठ गए 5-7 मिनट बिल्कुल शांत बैठ गए तो आप अपने अंतर में ऐसी शांति पैदा कर देते हो कि उस जाप की ऊर्जा से आपको कृपा प्राप्त होने लग जाती है।
और ये बात सच्चाई है कि लेकिन कुछ सब्र करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मंत्र को लेके जाना पड़ता है। जब आप जाप करते हो तो थोड़ा सा ये पेशेंस रखकर चलिए कि ऐसी अवस्था में एक दिन में नहीं जाएगा। और क्या पता, कहते कि मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल। क्या पता परमात्मा आपके ऊपर कृपा भी बख्श दे और क्या पता आपको जल्दी ही वो कृपा प्राप्त हो जाए। तो आपको सब्र रखना पड़ता है। फिर मंत्र की माला का जाप आप धीरे धीरे रूटीन में, कई लोगों ने जैसे कि माला का जाप शुरू में ले लिया कि मैं 51 माला का जाप करूंगा, फिर 21 माला का जाप करूंगा, फिर 11 माला का जाप करूंगा, फिर वो धीरे धीरे माला का जाप घटाता गया। तो ये गलतियां भी नहीं करनी चाहिए। आप शुरू में ही जब भी कभी भी कोई मंत्र का जाप करते हो तो उस समय संकल्प मत लीजिए। पहले मंत्र आप ये देखना कि आपकी जिह्वा पर चढ़ा है या नहीं। मंत्र में कई लोग बोलने में भी त्रुटि करते हैं। अगर मंत्र आपकी जिह्वा पर सही रूप से चल गया है तो उस दौरान मंत्र के जाप की संख्या को बढ़ाते रहिए, जाप करते रहिए, कंटिन्यू माला का जाप कीजिए। उसके बाद जब आपको अनुभव हो जाता है फिर आप संकल्प लेकर किसी भी विशेष दिन के दिन संकल्प लीजिए। शिवरात्रि पर संकल्प ले लीजिए, गुरु पूर्णिमा पर संकल्प ले लीजिए, या हनुमान जन्मोत्सव पे या नवरात्रि में संकल्प लेकर आप फिर उस मंत्र को उठा लीजिए। किसी अच्छे दिन अपने इष्ट और अपने आराध्य और अपने गुरुदेव का ध्यान लेकर उसके बाद मंत्र का, फिर जब भी आप कभी भी मंत्र का जाप करते हो, जाप करने के बाद आपको मंत्र का दशांश भी निकालना चाहिए। जब आप मंत्र का दशांश निकालते हो, बहुत सारे भक्त ये बातें नहीं जानती है। ये जो बातें हैं जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर मंत्र को आज इसका उठा लिया, इसका छोड़ दिया, कल उसका उठा लिया। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, वो कभी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो कभी हनुमान जी का जंजीरा मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कभी हनुमान जी के जंजीरा मंत्र का जाप करके कभी माँ का जो है नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है विचला ही रहता है। फिर वो मंत्र के अंदर फिर वो देखता है कि मेरे को तो कुछ असर प्राप्त हुआ नहीं है। फिर वो मंत्र के प्रति ऐसा होता है कि मंत्र जाप कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ, ये तो सब बेकार बेकार नहीं है। किसी चीज को अगर समझ के करोगे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप शुरू में मान लो चौथी पांचवी छठी इस प्रकार से एक सूरता में आप जा रहे हो, फिर आप एक डिग्री को भी प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप किसी भी शक्ति को किसी भी मंत्र की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हो तो आपका पहला पड़ाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से जो पड़ाव चलते हैं वही आपको शक्ति दिलाते हैं। तो कभी भी मंत्र का जाप जो करना है समझ कर करना है कि हमें उसका दशांश भी निकालना है। और मंत्र जाप ऐसा भी होता है कि आप मंत्र को खुले तौर पर भी करते हो। जब मंत्र आपका मानसिक अवस्था में चला जाता है तब आप कहीं किसी जगह पर भी बैठकर मंत्र का जाप करते हो। सिर्फ आपका अंतर मंत्र जो है वो पवित्र होना चाहिए। मानसिक अवस्था में मैंने इसमें बता दिया, भेद खोल दिया आपके सामने कि मंत्र को मानसिक अवस्था में लाने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप प्रयास करते रहिए, मंत्र मानसिक अवस्था में पहुंचेगा और आपको दिव्य कृपा भी प्राप्त होगी। देखिए कृपा किसको प्राप्त होती है? कृपा सच्ची आत्मा को प्राप्त होती है जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट और किसी व्यक्ति के प्रति अहंकार भी ना हो और किसी का बुरा करने की सोचे ना। क्योंकि मंत्र जाप करने से पहले आपको अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में, जिनका भी वो मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ऐसी विनय प्रार्थना करनी पड़ती है कि बाबा मैं ये मंत्र का जाप जो है जन के कल्याण के लिए करना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ कि अपने घर के परिवार की रक्षा के लिए करना चाहता हूँ। मेरे घर में ये आपदा है, ये समस्या है और मुझे कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है। तो जब आप पहले ही टारगेट बाबा के चरणों में रख दोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको इस मनोकामना को पूर्ण करने कोई नहीं भी रोक पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक और व्यक्तियों तक भी ये वीडियो जा सके, ताकि वो व्यक्ति भी तो किसी ना किसी रूप में परेशान होगा। अगर वीडियो उसके सामने आएगी तो उसे भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।